सो फाइनली दोस्तों सन्नी देओल की रामायण टीजर, ओ भाई साहब भैया रामायण टीजर जो आने वाली थी मई के एंड में और जून के ऑलमोस्ट जून बिगिनिंग में, सुनने में आ रहा रामायण का टीजर पोस्टपोन हो गया है। तो भाई मेरे कब तक आ सकता है और क्यों पोस्टपोन हुआ वो बताऊंगा। प्लस दोस्तों दूसरी बड़ी खबर बताऊंगा कि सन्नी देओल के रामायण में, जी हाँ, एक तरफ रणबीर कपूर जो राम जी बने हैं और रावण रॉकिंग यश बने हैं। भाई लोगों आपको बता दूं इन्होंने क्या बोलते हैं यार, वाल्मीकि रामायण को फॉलो किया है। उसके अकॉर्डिंग वाल्मीकि रामायण में राम और रावण का पैरेलल यूनिवर्स है। राम रावण कभी नहीं मिले थे दोस्तों, ठीक है। तो गाइज राम और रावण नहीं मिले थे तो गाइज फिर नितेश तिवारी इस फिल्म के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं शूटिंग लोकेशन में भी यश एंड रॉकिंग यश एंड रणबीर कपूर को एक साथ स्केड्यूल भी नहीं कर रहे हैं। तो गाइज पूरी वीडियो को देखना, आखिर ये माजरा क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। गाइज पूरी वीडियो को देखना, लाइक कमेंट करना और टीजर की रिलीज डेट क्या है नहीं वो बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों, सनी पाजी की रामायण, रणबीर कपूर रॉकिंग यश, साई पल्लवी की रामायण भाग 1 2026 में आ रही दिवाली पे, भाग 2 2027 दिवाली पे, एंड स्पिन ऑफ हनुमान यानी कि लॉर्ड हनुमान जी का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं सन्नी देओल, उनकी भी स्पिन ऑफ मूवी 2028 में आ सकती है। गाइस इस फिल्म के डायरेक्टर है नितेश तिवारी और इसके प्रोड्यूसर है डीएनजी ऑस्कर, डीएनजी वीएफएक्स कंपनी के मालिक एंड ऑस्कर विनिंग कंपनी है दोस्तों डीएनईजी, जो कि वीएफएक्स पे बहुत पॉपुलर ब्रांड बन चुकी है आफ्टर एक मूवी आई थी ड्यून करके। ड्यून 1 एंड ड्यून 2 बोथ पार्ट्स वर रिलीज्ड। तो गाइस आपको बता दूं मैं कि अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा और उसमें सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वाल्मीकि रामायण के अंदर एक कंसेप्ट है कि राम जी को जब तक सीता माता जब अपहरण हुई थी तब पता चला कि रावण कौन है, बट रावण को उन्होंने देखा नहीं था। इसके अलावा दोस्तों रावण से तब तक भेंट नहीं हुई जब तक कि खुद रावण मैदान में नहीं आया उनसे युद्ध करने के लिए, वो आखिरी पल। तो कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग राम जी और रावण कभी जो है ना मिले ही नहीं दोस्तों, सिर्फ युद्ध के दौरान ही मिले, छल भर के लिए, ठीक है। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि ये कंसेप्ट जो है, ये इंस्पिरेशंस नितेश तिवारी ने खुद भी अडॉप्ट किया है। कहा जाता है कि सेट पे भी राम और रावण को एक साथ शूटिंग लोकेशन में बुलाया भी नहीं जा रहा है। यानी कि जब रणबीर कपूर का स्केड्यूल होता है उनके लोकेशन पे, तो रणबीर कपूर के सिर्फ रणबीर कपूर ही होते हैं। रणबीर कपूर के साथ रॉकिंग यश का एक भी सीन नहीं है, यानी कि राम और रावण का एक भी सीन नहीं है। क्लाइमेक्स पार्ट में होगा और ये मैं बता दूं कि मोस्टली दोस्तों पहले भाग में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे ये दोनों साथ में। गाइज आपको दिखा दूं कि इनका पैरेलल यूनिवर्स दिखा रखा है और 2027 में भी जब इसका दूसरा भाग आएगा सिर्फ आप रॉकिंग यश और रणबीर कपूर को फाइनल स्टेज पे देखोगे जब युद्ध चल रहा होगा फाइनल, जब रावण, जी हाँ, रावण जो है राम जी से भेंट करता है और गाइज युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन दोस्तों एक ट्विस्ट ये है कि सनी देओल लॉर्ड हनुमान एंड रॉकिंग यश एंड साई पल्लवी जो सीता माता का रोल कर रही हैं, इन तीनों का एक साथ एक ही स्टेज पे एक ही लोकेशंस पे इंटरेक्शन है फेस टू फेस। मतलब इनका ऐसा कुछ नहीं है कि सनी पाजी ने हनुमान जी का रोल प्ले कर लिया है तो रॉकिंग यश जो है अलग से शूट कर रहे हैं, साई पल्लवी अलग से कर रही है। नहीं मेरे भाई, इनके एक ही लोकेशंस पे एक ही जगहों पे फेस टू फेस वाले भी कम्युनिकेशन सीन शूट किए गए हैं और सिर्फ रणबीर कपूर का इस मामले में अपवाद है, मतलब उनका ही सीन थोड़ा सा अलग है दोस्तों, ठीक है, जो रॉकिंग यश से उनकी भेंट होती नहीं है। ये तो थी बड़ी एक शॉकिंग, और नितेश तिवारी ने वाल्मीकि रामायण को आधार मानते हुए ये इंस्पिरेशन वहीं से ली है मेरे भाई। आपको बता दूं दोस्तों कि रामायण का टीजर वेब समिट 2025 में आना था, नहीं आया पहलगाम अटैक की वजह से। इसके अलावा प्रोड्यूसर ने कहा था कि भाई मई के एंड में आएगा, और नहीं तो एक डेट आई थी कि जून के फर्स्ट वीक में आ सकता है। बट एक खबर और आ रही दोस्तों कि इसका जो टीजर है गाइज वो ना मई में आएगा ना जून में आएगा। गाइज जून के एंड में, मतलब अगस्त बिगिनिंग या जून के बिल्कुल आखिरी छोर पे, जून के 4th वीक में आ सकता है, मतलब फाइनल वीक में आ सकता है। यानी कि 25 से लेकर 30 जून के बीच में रामायण मूवी का पहले भाग का टीजर आने वाला है और इस टीजर के अंदर सारे कैरेक्टर की अवतार देखने को मिलेंगे, चाहे वो सनी देओल हो, साई पल्लवी हो, रॉकिंग यश हो, रामायण कैरेक्टर हो, रामायण के अंदर रॉकिंग यश का कैरेक्टर हो। तो गाइस सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर सन्नी पाजी भी एज ए हनुमान जी के रूप में, क्योंकि उनका लुक टेस्ट हो चुका है एंड ऑलमोस्ट शूटिंग भी उनकी डन हो चुकी है। कुछ पार्ट और है दोस्तों, एंड वो कुछ पार्ट जो है कहा जा रहा है कि जून के 10 तारीख के बाद और 20 तारीख के आसपास
उनके जो पार्ट है रामायण पहले भाग में जो दिखेंगे उनकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि उनके सीक्वेंसेस बहुत कम है, पर कहा जा रहा दोस्तों कि जब उनका शूटिंग स्केड्यूल डन हो जाएगा देन उसके बाद जब पूरी तरीके से शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, हालांकि पहले बाकी शूटिंग कंप्लीट है लेकिन सिर्फ सन्नी देओल का शूटिंग बाकी है। एंड मुझे लगता है दोस्तों शायद यही रीज़न होगा कि प्रोड्यूसर ने सन्नी देओल की शूटिंग कंप्लीट ना होने की वजह से होल्ड कर रखा है रामायण के टीजर को। एक बार सन्नी पाजी का शूट कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद मुझे लगता है मेरे भाई कि सन्नी पाजी का हनुमान रूप में ही दर्शन होंगे रामायण के अंदर, रामायण के टीजर के अंदर। और मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, टेम्पल बन जाएगा, थिएटर विल बिकम टेम्पल, जय श्री राम के नारे लगेंगे। एंड सन्नी देओल जब हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे और हाथ में गद्दा होगा तो यकीन मानो दोस्तों लोगों के अंदर अपने आप जुनून भर जाएगा, गूजबम्स आ जाएंगे, जय श्री राम के नारे लगेंगे। और भाई साहब बैक टू बैक सन्नी देओल जो अपनी नई नई फिल्में लेकर आ रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रहे हैं भाई, रामायण के बाद अगर उनकी पॉपुलैरिटी और बन जाती है तो उनका जो तीसरा भाग है नितेश तिवारी का हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए हनुमान स्पिन ऑफ, भाई वो मूवी सन्नी पाजी के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म और फुल फ्लेज मूवी में नजर आएंगे सन्नी देओल गाइज। रामायण का बजट मैंने बताया था दोस्तों कि इसका जो बजट है वो 450 करोड़ का है, पहला भाग, दोनों भाग को मिलाकर 900 करोड़ के आसपास का बजट है। तो गाइस लेट्स सी, बाकी यही बोलूँगा दोस्तों कि टीजर जो है वो बहुत अमेजिंग आ रहा है, लगभग 1 से लेकर 1.5 मिनट का टीजर आ रहा है और इस टीजर के अंदर आपको सारे कैरेक्टर, सबके लुक्स, विजुअल्स, ग्राफिक्स टॉप क्लास के आपको VFX देखने को मिलेगा, स्क्रीन प्ले देखने को मिलेगा। एंड सबसे मजे की बात है कि रामायण मूवी की कहानी हमें पता है बट रामायण की क्रिएटिविटी कैसी होगी, क्या रामायण की क्रिएटिविटी वैसी होगी जैसा हम अपने फोटोज़ में देखते हैं भगवान को, रामानंद सागर के रामायण में देखते हैं, क्या कहीं इसका हाल आदि पुरुष की तरह तो नहीं होगा। तो गाइज आई नो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं बट ट्रस्ट मी गाइज, ये जो मूवी है रामायण, नितेश तिवारी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि आदि पुरुष का हाल वो बेहतर तरीके से जानते हैं। और जिस तरीके से ओम रावत ने आदि पुरुष को बनाया गाइस, ऐसी फिल्मों को बनाने से अच्छा है कि ऐसे प्रोजेक्ट पे सोचा भी ना जाए। लेकिन नितेश तिवारी अगर सोच रहे, उन्होंने कई इंटरव्यू में बोला है कि मेरे भाइयों मैं रामानंद सागर जी की रामायण पर आधारित इस मूवी को बना रहा हूँ और ये मूवी आपके दिलों को छू लेगी, वही फीलिंग आएगी जिस फीलिंग से आप भगवान श्री राम को पूजते हो। तो गाइस नितेश तिवारी ने बहुत सारी बातें की है गाइस, अब देखना होगा कि इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट है, क्या बोलते हैं, रवि दुबे है लक्ष्मण के किरदार में, लारा दत्ता है, बहुत सारे स्टार कास्ट है। तो गाइस रामायण मूवी का जो टीजर है दोस्तों, उसकी जो रिलीज डेट बताई जा रही है भाई जून के, जी हाँ 25 से 30 तारीख के आसपास, और कहा जा रहा है कि भाई मॉर्निंग में 11:15 बजे के आसपास टीजर आ जाएगा। सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा भाई उस दिन, सच बता रहा हूँ मैं। तो गाइस क्या आप एक्साइटेड हो? जी हाँ, हनुमान जी के को देखने के लिए, सन्नी पाजी को देखने के लिए क्या आप एक्साइटेड हो रामायण पार्ट 1 टीजर के लिए दोस्तों? और ये मूवी क्या पुष्पा 2 के रिकॉर्ड को तोड़ देगा? सन्नी पाजी एज ए हनुमान जी के रोल में कैसे नजर आएंगे? क्या सन्नी पाजी के अलावा कोई और बेहतर एक्टर जो है उनसे भी बेहतर रोल प्ले कर सकता है? कमेंट करो, आर यू एक्साइटेड फॉर द रामायण टीजर? कमेंट करो गाइस, ऐसे अपडेट लाता रहूंगा। लव यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। जय हिंद दोस्तों।